क्यूट है। वो सच है, वो सब सच है। यही होता है फिर पहली सी मोहब्बत के सेट पे, यही है घर वाली बात है। अस्सलामुअलैकुम माया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। सो यू विल बी मेकिंग योर टीवी कम बैक विद पहली सी मोहब्बत। यस। कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप इस प्रोजेक्ट को? पता है, जब आपकी नीयत अच्छी हो, आपको आपके आसपास पॉजिटिविटी हो, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें अच्छी होने लग जाती हैं। तो इसके जो डायरेक्टर हैं अंजुम शहजाद और प्रोडक्शन और जो इसमें जो हमारी कास्ट माशाल्लाह सब इतने अच्छे लोग हैं बुराक, मैं आपको बता नहीं सकती। तो मुझे समझ नहीं आता स्क्रिप्ट की तारीफ़ करूं, कंटेंट की तारीफ़ करूं, टीम की तारीफ़ करूं, एंड स्पेशली जो शहरयार है साथ में, तो वो कितना अच्छा और कंप्लीट पैकेज है माशाल्लाह। ये ज़रूर है कि इसको देखने के बाद ना लोग इससे रिलेट कर सकेंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सास बहू के मसले या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं यहाँ पर, कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसी कहानी है जो आपके दिल के बहुत करीब है। अब मैं आपसे कहूँगी ना कि लव स्टोरी, तो आप कहेंगी कि ये तो पहले भी होती आ रही है लव स्टोरीज़। अब लव जहाँ पे आप मोहब्बत सुनेंगी तो वो तो पता नहीं कितने सालों से चलता आ रहा है, लेकिन हर एक की कहानी जो होती है ना मोहब्बत की, वो मुख्तलिफ होती है। तो ये भी मैं कहूँगी कि एक अपनी ही अनोखी कहानी है। व्हाट अबाउट योर कैरेक्टर? मेरे कैरेक्टर का नाम है रक्षी। लोग बहुत सा कह रहे हैं रक्षी, नो इट्स रक्षी। और रक्षी जो है एक घर में एक जो है इलाका, वहाँ पे रहती है। माँ नहीं है, बाप ने पाला है। और आपको पता है कि जब स्पेशली जब बेटियाँ बाप के साथ मतलब होती हैं तो उनकी अटैचमेंट किस तरह की हो जाती है। उसको मोहब्बत तो है, लेकिन अब साथ साथ और इतनी मजबूरियाँ उसकी ज़िंदगी में हैं। समटाइम आपको लगता है कि आपके लिए मोहब्बत ही सब कुछ है, लेकिन मोहब्बत सिर्फ वो मोहब्बत नहीं जो एक लड़की को लड़के से हो, और भी बहुत सी होती है। माँ बेटी की मोहब्बत, दोस्ती। तो हम लोग जब मोहब्बत कर बैठते हैं ना, तो हम बाकी चीज़ों को भूल जाते हैं कि आपके ऊपर सोसाइटी के कितने प्रेशर्स हैं, आपके ऊपर फैमिली के कितने प्रेशर्स हैं। तो ये वो वाली कहानी है कि आपको पता चलेगा कि मोहब्बत करना तो आसान है, लेकिन उसको निभाना बहुत मुश्किल है। मन्नू और रक्षी के बीच में देयर आर अ फ्यू फिल्म्स दैट यू हैव डन, लेकिन स्पीकिंग ऑफ द ड्रामा, यू आर कमिंग टुगेदर अगेन विद शहरयार आफ्टर परे हट लव। जी। सो हाउ डू यू सी दैट केमिस्ट्री ट्रांसलेटिंग ऑन द स्मॉल स्क्रीन? आसान हो जाता है जब आपने किसी के साथ पहले काम किया और आप स्पेशली आपकी दोस्ती बहुत अच्छी है उनके साथ। और परे हट लाभ में मुझे शुरू में बहुत मुश्किल हुई थी इनके साथ काम करते, बट अगेन फिर हम लोग एक दूसरे को जान गए। और ड्रामे का जो रीज़न था, एक तो था अंजुम कि मुझे करना है, और अगेन फिर वो शहरयार थे। और शहरयार के साथ मुझे लगा कि चीज़ें आसान हो जाती हैं जब आपकी कास्ट, आपके को एक्टर्स आपके साथ अच्छे हों। और मज़ा मुझे इस बात पे आ रहा है कि इस तरह से मैंने शहरयार को कभी देखा ही नहीं था। गली का, मोहल्ले का लड़का, और वो ख़ुद भी माशाल्लाह बड़े प्रॉपर हैं। तो इसमें उनको थोड़ा रफ़ एंड टफ़ आना था। तो उनके सीन जितना मैं उनके साथ करते हुए एंजॉय कर रही हूँ, तो उनके सीन जब ख़ुद भी कर रहे होते थे तो मैं उनको देखती थी, कहती थी अच्छा ये तो लोगों ने नहीं देखा हुआ शायद, क्योंकि मैंने नहीं देखा हुआ था। रफ एंड टफ कैरेक्टर है, आपका कैरेक्टर भी बहुत डिफरेंट है। दैट मीन्स परे हट लव और पहली सी मोहब्बत में कोई सिमिलैरिटी नहीं लगेगी व्यूअर्स को? नो नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। मतलब मैं ख़ुद भी अगर देखूं अपने आप को परे हट लव में और इसमें, तो सानिया इधर है तो रक्षी इधर है। लेकिन दोनों की मुझे खूबसूरती ये लगती है कि दोनों के जो कैरेक्टर्स थे ना, वो स्ट्रॉन्ग थी अपने डिसीजंस को लेके, अपने लाइफ को लेके। मुझे नहीं लगता कि एक लड़की और एक औरत जब स्ट्रॉन्ग हो तो उसको चीखना और चिल्लाना पड़ता है। वो खामोशी से भी अपने जब फैसले लेती है ज़िंदगी के, तो वो किस तरह से लेती है। और अपनी चीज़ों को लेके, अपने बाप की इज़्ज़त को लेके, या अपने फैमिली को लेके जिस तरह से रक्षी चल रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट बुराक, मुझे कई जगहों पे जब मुझे रोना था तो मुझे एक्चुअल रोना आ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी घर में ये रक्षी ज़रूर होगी। और जब आप पे सोसाइटी के प्रेशर्स होते हैं ना, तो आपको ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। Does social media put any pressure on choosing a script? सोशल मीडिया, आई डोंट थिंक सो। सोशल मीडिया नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पे 22 करोड़ आवाम नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो होते हैं वहाँ पर, लेकिन बहुत प्यार करने वाले भी हैं। लेकिन ये मुझे ज़रूर होता है कि मैं अपना जो कैरेक्टर है वो मेरे जो प्रीवियस प्रोजेक्ट है उससे डिफरेंट होना चाहिए, मेरी कोशिश ये होती है। और
जिस तरह भी हमारे पोस्टर्स रिलीज़ हुए तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि देख लें, हम लोगों ने बड़ी मेहनत की है, बहुत दिल लगाया है, लेकिन अच्छा भी होता है अगर आप पे प्रेशर्स ना हो, तो शायद आपको सिलेक्शन में ये मज़ा नहीं आए। Speaking of films, you have also signed on for Shoaib Mansoor's next film, जिसका टाइटल है #ABG. यस। Full title, I don't know if you are allowed to reveal or not, Yeah, but okay. you have shot first spell. जी, How was your अल्हम्दुलिल्लाह। experience? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, माशाल्लाह माशाल्लाह, टचवुड। क्योंकि अगेन मैंने आपसे कहा कि शायद पता नहीं मेरे पे, मैं ब्लेस्ड हूँ इस मामले में कि मुझे हर चीज़ एक दूसरे से डिफरेंट मिल रही होती है। तो जब मुझे शोएब साहब ने इसके लिए, हमारी जब फर्स्ट मीटिंग में डिसाइड था ये कि मैं ही फिल्म कर रही हूँ, और मुझे था कि शोएब साहब ने इतनी बड़ी फिल्म्स बनाई हुई हैं और उनके सोशल इश्यूज़ पे उनकी फिल्म्स होती हैं, तो वो अपने, उनका एक सर्टन वे है काम करने का। सबसे मज़े की बात ये थी इस फिल्म में, मुझे मतलब प्रॉपर बाल नहीं बनाने पड़ते थे, मुझे मेकअप नहीं उस तरह से करना पड़ता था, तो मैं बड़ी खुश थी क्योंकि सिर्फ मेरा फोकस काम पर था। और शोएब साहब ने कहा था मुझे कि माया, आपको इस तरह से सब ने देखा हुआ है, मैं जिस तरह से देख रहा हूँ आप उस तरह से आएंगी। तो आई एम ग्लैड हमने 22 घंटे की शूट की, हमने 10 घंटे की भी की, लेकिन इतना अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट था माशाल्लाह माशाल्लाह कि लगा ही नहीं कि फर्स्ट पहले आपका कंप्लीट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। Speaking of the director, I think उनकी last film Varna had mixed reviews. जी। ठीक है. So when you signed on for the project, I'm sure people might have asked you as well and generally कि आप sign करते हुए थोड़ा सा कोई reservation, कोई reluctance थी? स्क्रिप्ट को लेके था, कुछ चीज़ें थी जो मैंने उनसे डिस्कस की थी। उन्होंने मुझे बल्कि कहा था कि आप माया पहले स्क्रिप्ट पढ़ लें, मैंने आपको स्टोरी सुना दी है, उसके बाद आप मुझसे बात करेंगे। तो उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कुछ था जहन में मेरे, क्योंकि चीज़ें हो जाती हैं, ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ करो और वो हर चीज़ उस तरह से नज़र आए। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि उन्होंने बुरी बनाई या अच्छी बनाई, लेकिन उन्होंने मेहनत उतनी ही की। शायद मैं दिल से काम करती, मैंने उस टाइम पे भी नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा बन जाएगा, बस अपने दिल से काम किया, और सब लोग मेहनत कर रहे होते हैं, ये भी मैंने वैसे ही किया। अब जैसे मैं मनमाल के टाइम पे काम कर रही थी, या मैंने जितनी फिल्म्स की, परेड लव या थीफ इन ट्रबल, सो दिल से काम किया। आई होप कि जितनी मेहनत डाली है वो लोगों को उतनी पसंद आए और लोग रक्षी को याद रखें।